अगर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके दिमाग में बार बार एक थॉट आ रहा है कि आप कहीं सीयूटी का प्रिपरेशन गलत तरीके से तो नहीं कर रहे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में आप इतना ज़्यादा फंस गए हैं कि बाद में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि शायद आप सीयूटी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में सबसे पहले पूरा सिलेबस में आपको बताऊंगा, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रो टिप्स, और इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में तो टॉप करेंगे ही आप, लेकिन आपको सीयूटी का टॉपर बनने से भी कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पिछले 3 सालों से हजारों बच्चे द ट्विन ब्रोस चैनल से ही निकलते हैं जो सीयूटी में टॉप करते हैं। आपको चैनल पर उनकी इंटरव्यू वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। इनफैक्ट हमारी टीम के मेजॉरिटी मेंबर्स सीयूटी टॉपर्स हैं जो आपको चैनल पर पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं। अदीशा दीदी जो चैनल पर आपको पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी पढ़ाती हैं, साक्षी दीदी जो लाइव क्लासेस में आपको साइकोलॉजी पढ़ाती हैं, ये दोनों तो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आई थी सीयूटी के एग्जाम में, मतलब 800 में से 800 मार्क्स। बाकी जितने टीचर्स हैं वो भी सीयूटी के टॉपर हैं और आज अपने अपने ड्रीम कॉलेज में। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें मालूम है कि आपको सही से गाइड कैसे करना है। तो आज की वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसे बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो चलिए सीधे आपको सीयूटी का टॉपर बनाते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, फिर बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, सिलेबस को ना हम 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब होता है आपके क्लास 12th के मेन सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी एक्सेट्रा। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्जाम आप सीयूटी में भी देंगे और इन्हें हम डोमेन्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब सिलेबस की अगर बात करते हैं डोमेन्स की, तो देखिए सेम एनसीईआरटी ही आपको सीयूटी में देखने को मिलेगी। सीयूटी में एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा। बस एक छोटा सा ट्विस्ट ये है, हम अभी बोर्ड एग्जाम के लिए रेशनलाइज्ड सिलेबस फॉलो करते हैं जिसमें सारे चैप्टर्स हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन सीयूटी में वो डिलीटेड चैप्टर्स भी आते हैं। तो सिलेबस अलग नहीं होता है, बस डिलीटेड टॉपिक्स भी ऐड हो जाते हैं, उन्हें भी इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं तो सीयूटी का प्रिपरेशन आपका अपने आप हो रहा है। इस बारे में अभी आगे हम प्रो टिप्स में बात करेंगे। सेक्शन 2 हमारा निकल कर आता है लैंग्वेज का सेक्शन। आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश ले लेते हैं, हिंदी वाले हिंदी ले लेते हैं। गाइडलाइंस हर बार चेंज हो जाती हैं, लेटेस्ट आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि डोमेन्स का सिलेबस एनसीईआरटी से मैच करता है तो इंग्लिश का भी मैच करेगा। यहाँ पर आपके चैप्टर्स वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे सीयूटी में। सीयूटी में आपकी लैंग्वेज टेस्ट करी जाती है कि इंग्लिश में आपकी कमांड कैसी है। तो ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के ग्रामर रूल्स रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पैसेज वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, वो इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में यही आपको देखने को मिलेगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया फिर प्रिपरेशन कैसे करेंगे, डर लग रहा है। तो आगे मैं टिप्स शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले महीने हमारा इंग्लिश सीयूटी का कोर्स लॉन्च हो जाएगा। एक इतना शानदार और इतना अफोर्डेबल कोर्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उसमें अगर आप इनरोल करेंगे तो इंग्लिश में आपके मार्क्स कट ही नहीं सकते। सीयूटी इंग्लिश में आप टॉपर बन जाएंगे। अभी मैं नहीं बताऊंगा ज़्यादा इस बारे में, जब कोर्स लॉन्च होगा तो उस समय आपके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा। लेकिन अभी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोमेन्स में तो हर कोई अच्छा स्कोर कर लेता है, लेकिन इंग्लिश में अगर 1-2 मार्क्स भी कम हो जाए ना तो हमें हमारा ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता है, क्योंकि कट ऑफ सीयूटी का बहुत ज़्यादा हाई जाता है। इसके बाद सेक्शन 3 निकल कर आता है सिलेबस में जनरल टेस्ट। कुछ यूनिवर्सिटी में आपको जनरल टेस्ट देना पड़ता है, कुछ में नहीं देना पड़ता है। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर वहाँ पर कंपलसरी है तो जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, नहीं है तो आपको नहीं करना पड़ेगा। ये हो गई सिलेबस की बात। अब बात कर लेते हैं प्रो टिप्स की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट टिप निकल कर आती है कि आपको एनसीईआरटी की एक लाइन भी स्किप नहीं करना है। आप हमारे चैनल की कोई भी वीडियो ओपन करके देख लीजिए, हमारी लाइव क्लासेस की कोई भी वीडियो ओपन करके देख लीजिए, हम सीधे सीधे आपको एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। हम पागल नहीं हैं। बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, सीयूटी में हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, और अगर आपको एनसीईआरटी का पूरा नॉलेज है तो आप टॉपर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो एनसीईआरटी करना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं या किसी और सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कुछ बॉक्सेस होते हैं,
कुछ टॉपिक्स होते हैं, टाइमलाइंस वाले बॉक्सेस हमें देखने को मिलते हैं, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, लेकिन CUT में ये भी आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के बाद जब आप CUT का प्रिपरेशन करेंगे, NCERT का रिवीजन करेंगे, तो इन चीज़ों पर भी आपको बहुत ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT की कोई भी लाइन उठकर CUT के एग्जाम में आ सकती है, तो NCERT का नॉलेज होना मस्ट है। फिर इसके बाद दूसरी प्रो टिप निकल कर आती है, जिसे अगर आपने इग्नोर करा तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो है हमारे चैनल पर CUT की फ्री फंसना पक्का है सीरीज भी आती है। बोर्ड एग्जाम की फंसना पक्का है सीरीज के बारे में तो आप सभी को मालूम है, जहां पर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताते हैं। लेकिन CUT की भी एक सीरीज आ चुकी है, आप देख लीजिएगा, सिलेबस एकदम सेम है, जहां पर सारे इंपॉर्टेंट MCQs हमने आपको करवाए। वो CUT वाली सीरीज आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी MCQs आते हैं। आप पिछले साल का पेपर देख लीजिए CUT का, खुद मैच कर लीजिए कितने क्वेश्चन हमारी फंसना पक्का है सीरीज से आए थे। फिर इसके बाद प्रो टिप में एक क्वेश्चन है आपका, डिलीटेड चैप्टर्स का क्या करना है। तो अगर आप मेरी सलाह माने तो अभी आपको डिलीटेड चैप्टर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अभी बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। अभी अगर हम सब कुछ करने लग जाएंगे ना, तो दिक्कत फिर ये आएगी कि हमारा दिमाग घूम जाएगा। डिलीटेड चैप्टर कोई बहुत ज़्यादा तो होते नहीं हैं, कम होते हैं। तो अभी पूरा फोकस करिए बोर्ड एग्जाम पर। बोर्ड एग्जाम के चैप्टर इतने अच्छे से कर लीजिए कि बोर्ड एग्जाम के बाद आपको ज़्यादा उनमें टाइम देना ही ना पड़े। उसके बाद फिर डिलीटेड चैप्टर्स आप कर सकते हैं। इसलिए लाइव क्लासेस में भी पहले हम बोर्ड एग्जाम का सिलेबस आपको करवा रहे, CUT का इसके बाद करवाएंगे, क्योंकि अभी से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इसके बदले अगर आप इंग्लिश और जनरल टेस्ट की बात करते हैं, तो उसका प्रिपरेशन आपको अभी से चालू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिन भर आप वही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम फिक्स कर लीजिए इंग्लिश के लिए, जनरल टेस्ट के लिए। जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, तो फिर इंग्लिश के लिए टाइम फिक्स करिए, लेकिन डेली प्रैक्टिस करिए। और अगले महीने तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी, कोर्स आ जाएगा तो सब कुछ आपका हो जाएगा। तो आप इंग्लिश का प्रिपरेशन अभी से चालू करिए। आखिरी में इंग्लिश नहीं हो पाता है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको अभी से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी बुक्स हमें परचेज करना चाहिए। तो देखिए, मार्केट में ना अभी लेटेस्ट सिलेबस की कोई खास बुक आई ही नहीं है। तो जैसे ही CUT की अच्छी बुक्स आ जाएंगी मैं आपको बता दूंगा। तो ये आता है हमारी आज की वीडियो में। ऊपर एंड स्क्रीन में डाल रहा हूँ सितंबर मंथ की वीडियो, उसको प्रोक्रास्टिनेशन की वीडियो, उसको जरूर से देख लीजिएगा। प्रोक्रास्टिनेशन करना बंद कर दीजिए, एग्जाम बहुत पास आ गए। आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।